Everyone, so continuing with our previous topic, method of preparation of alkene. इसमें अब आप दूसरा मेथड करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सबसे पहली बात तो अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। अल्काइल का मतलब CH3, C2H5, C3H7, इनको हम अल्काइल बोलते हैं। जनरल एक वर्ड यूज़ करते हैं अल्काइल। तो अगर ये एक कार्बन का है तो ये होगा मीथाइल, अगर 2 कार्बन का है तो ईथाइल, और अगर 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, इसी तरह 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटाइल बोलेंगे। अब ये कैसे आए, कहाँ से आए, जैसे कि CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो CH3 हो जाएगा, मीथेन से बना मिथाइल। इसी तरह C2H6 ईथेन, उसका एक हाइड्रोजन कम कर दो C2H5 बन जाएगा, तो ये हो गया ईथाइल। तो इस तरह से ये सीरीज़ चलती है। अल्काइल इनको बोलते हैं। और हैलाइड क्या होते हैं। हैलाइड कम्स फ्रॉम हेलोजेंस। कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हैलाइड्स के लिए जर्नल X वेरिएबल यूज़ किया जाता है। X के अंदर ये 4 आते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। ठीक है जी। तो ये है अल्काइल हैलाइड, जिसमें एक अल्काइल पार्ट होगा और एक हेलोजन पार्ट होगा, जिससे कि हम एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। इसमें भी फर्दर आगे 2 मेथड हैं, सब डिविजन्स हैं, उन दोनों मेथड्स को करेंगे। फर्स्ट, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विथ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। ओके, लेट मी टेक एग्जाम्पल। CH3Cl, CH3 हुआ मिथाइल और Cl हुआ क्लोराइड, सो दिस इज मिथाइल क्लोराइड। ओके, इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एज अ कैटलिस्ट एंड इन द एसिडिक मीडियम HCl, H2SO4, हमें H पॉजिटिव की ज़रूरत है मेनली। तो ठीक, रिडक्शन होगा। Now zinc as a catalyst will help to increase the speed of the reaction, और यहाँ से substitution reaction होगा। Cl को निकाल के इसकी जगह पे हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा, Cl को रिप्लेस कर देगा। तो Cl को हटा के यहाँ मैंने एक और H लगा दिया, टोटल हाइड्रोजन हो गए 4। ठीक, और ये जो Cl निकला ये गया किसके साथ, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, एक तो यूज़ हो गया, एक रह गया, उसके साथ गया HCl। ओके, सो जिंक एज अ कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम एंड हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट Cl फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मिथाइल क्लोराइड से बना मीथेन। इसी तरह अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं, C2H5 Cl reaction with hydrogen and in the presence of zinc and H positive ions, zinc and acidic medium। इसको हम रिडक्शन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन Cl को निकाल के हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो रिडक्शन भी है, और साथ में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो रहा है। C2H5 में से Cl निकाल दो और Cl की जगह पे एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, तो यहाँ पहले 5 हाइड्रोजन थे, अब टोटल हो जाएंगे 6, C2H6 and HCl is the byproduct. So from ethyl chloride we get ethane. Okay, I hope so you are understanding. Now next, second method is the Woods reaction. This is reaction, not exactly spelling of the reaction. I always use the short notation. Woods reaction, ये नेमिंग रिएक्शन है। इसके रिएजेंट्स, इसके कैटलिस्ट, इसकी रिएक्शन कंडीशंस को आप चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ आपको पूछा जाए तो वही लिखना है। ठीक, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 अल्काइल हैलाइड के जो है वो मोल होंगे। अल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 2 मोल्स ऑफ एनी एल्कली मेटल। इनका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, ड्राई ईथर का होना ज़रूरी है क्योंकि एल्कली मेटल यूज़ हो रहा है, वो
ये ड्राई ईथर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होता है, तो अगर एल्कली मेटल यूज़ कर रहे हैं तो उसको हवा और पानी के कॉन्टेक्ट से भी बचाना है, तो इसलिए ड्राई ईथर का भी इस्तेमाल होता है और ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड मतलब CH3Br प्लस CH3Br, इसके 2 मोल यूज़ होंगे CH3Br, और 2 मोल्स ऑफ एल्कली मेटल जो कि सोडियम मेटल होगा। ठीक, मतलब 2 सोडियम है अब हमारे पास, तो एक NaBr यहाँ से निकलेगा और एक NaBr यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, ये वाला Br और ये वाला Br ये तो सोडियम के साथ निकल गए, बाकी क्या बचा CH3 एंड CH3, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो, CH3 बॉन्ड CH3 और NaBr इज़ द बाई प्रोडक्ट एंड 2 टाइम्स 2 बने हैं ना, NaBr, तो ये मैंने 2 लिख दिया, और ये CH3 को हमने जोड़ दिया, तो ये टोटल क्या हो गया C2H6, ये है ईथेन। इसी तरह हम एल्काइल हैलाइड जो है उसको डिफरेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने CH3Br प्लस 2 मोल्स ऑफ Na, और मैं दूसरा एल्काइल हैलाइड जो है मैं उसमें अल्काइल चेंज कर दूंगी, तो मैं ये ले लूँगी CH3CH2Br, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है और ये इथाइल ब्रोमाइड है। ये 2 कार्बन वाला है तो इथाइल, ये 1 कार्बन वाला है तो मिथाइल। सोडियम वही रहेगा और ड्राई ईथर, इसको नहीं, इन 2 चीज़ों को आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, अगेन Br Na Br Na, बाई प्रोडक्ट तो वही रहेगा, जो मेन प्रोडक्ट है उसमें हल्का सा चेंज आएगा, यहाँ से CH3 और यहाँ से C2H5 है, ये आप काउंट करके देख लो, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन C2H5, इन दोनों को जोड़ देंगे CH3 CH2 CH3। यहाँ पे जोड़ते समय ध्यान रखना है कि ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो और इधर भी CH3 और Br का, तो जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहीं से बनेगा। आप CH3 CH2 CH3 लिखेंगे, दैट विल बी द करेक्ट। अगर आप ऐसे लिख देते हैं CH3 CH3 CH2, दैट विल बी रॉन्ग। जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उन्हीं चीज़ों को आपस में जोड़ना है, एंड दिस इज़ propane. So this is called Woods reaction.